हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, लेकिन कुछ का हाल ख़राब भी हो सकता है क्योंकि एग्ज़ाम सीज़न चल रहा है। तो उसी के हवाले से मैंने सोचा कि मैं कुछ वीडियोस बना दूँ कि कुछ बच्चों की हेल्प हो जाएगी। जैसे कि मैं आज का टॉपिक जो है वो डिज़ाइन करने जा रही हूँ स्टाइलिस्टिक्स के सब्जेक्ट के ऊपर। तो उसमें से जैसे कि आप देखेंगे कि स्टाइलिस्टिक्स के क्वेश्चंस जो पास्ट पेपर्स में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। बेसिकली पता है क्या होता है, हमें जो एग्ज़ाम में बच्चों को मोस्टली चीज़ें चाहिए होती हैं ना, वो होते हैं क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस और डिटेल क्वेश्चंस। तो शॉर्ट क्वेश्चन तो चलो आप लोग आखिरी दिन में भी अट्टा छट्टा मार के उसको कर लेते हैं, लेकिन जो डिटेल क्वेश्चन होते हैं ना, वो लास्ट स्टेप पे नहीं होते हैं। तो मैं कुछ स्ट्रेटजीज़ आपसे डिस्कस करूँगी आज की वीडियो में, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पिंग होंगी, जिसमें आपके साथ मैं नंबर 1 पे पास्ट पेपर्स के जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं ना, मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। और नंबर 2 पे उन क्वेश्चंस को आपने पेपर में डील कैसे करना है, उस चीज़ को मैं डिस्कस करूँगी। और नंबर 3 पे मैं आपके साथ ये डिस्कस करूँगी कि आप आउटलाइन कैसे बनाएं अपने क्वेश्चन की, और कुछ और बेसिक सी जो सी चीज़ें होती हैं एक डिटेल क्वेश्चन में, जो कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होती, जो कि पता होनी चाहिए। तो वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियोस जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होंगी, क्योंकि टू द पॉइंट जो आपके लिए मतलब पेपर में स्ट्रेटजी होती है ना, उसके लिए यूज़फुल होंगी। क्योंकि हमारे पास बच्चों के पास नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है माशाल्लाह से। उनके पास एक समरी का भी नॉलेज इनफ हो जाता है, अगर तो उनके पास स्ट्रेटजी हो उस नॉलेज को यूज़ करने की। तो आज हम वही चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप स्क्रीन के ऊपर देखें, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस आपको नज़र आ रहे होंगे। ये क्वेश्चंस जो है ना, ये मोस्ट रिपीटेड हैं स्टाइलिस्टिक्स के क्वेश्चंस। इनके अलावा भी कुछ आ सकते हैं, लेकिन ये वाले तो श्योर हैं, इन्होंने आना ही आना है, किसी न किसी वे में आ जाएंगे। लेकिन ये क्वेश्चंस हैं, इनको मैंने जस्ट एक हिंट के तौर पे लिखा हुआ है। जैसे पहला क्वेश्चन मैं पढ़ती हूँ, व्हाट इज़ द स्टाइल एंड स्टाइलिस्टिक्स, वेरियस टाइप्स, डिफरेंस फ्रॉम डिस्कोर्स एनालिसिस एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो जो स्टाइलिस्टिक्स या जो बेसिक क्वेश्चन स्टाइल वाला है, वो हमारा इन 4-5 बातों के इर्द गिर्द घूमता है, और इन्हीं के बेस पर वो एग्जामिनर जो है वो डिज़ाइन करता है। जैसे आगे वाला क्वेश्चन है फॉरग्राउंडिंग का, उसमें डेविएशन, पैरेललिज्म पूछी जाती है, एलिमेंट्स पूछे जाते हैं, इम्पैक्ट पूछा जाता है। इस तरह से करके फिगरेटिव क्वेश्चन को डील किया जाता है। ट्रांजिटिविटी के क्वेश्चन हैं, जो पॉइंट ऑफ व्यू के क्वेश्चन हैं। इनके अलावा भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं, लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन हैं, आप इनको देख लिए। तो अब जैसे कि पहला क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट आप देखें, आज हम उस क्वेश्चन को डील करेंगे कि इस क्वेश्चन को बेसिकली हमने कैसे, मतलब पेपर जब आया ये क्वेश्चन देखा तो अब इसको हमने कैसे डील करना है। ठीक है, तो एक तो ये प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा। ये प्रॉब्लम्स में जो है ना मेंशन कर रही हूँ कि प्रॉब्लम नंबर 1 जो बच्चों को आती है वो क्या होती है, पेपर आया, पैनिक कर गए, हमें कुछ नहीं आता, ये वाली कंडीशन हो जाती है। लेकिन ट्रस्ट मी, आप लोगों को सब कुछ आता होता है, बस आपने पैनिक नहीं करना होता पेपर देख के। नंबर 2 पे आप लोग क्वेश्चन को अंडरस्टैंड ही नहीं करते कि वो एग्जामिनर ने हमसे पूछा क्या है। भाई ये चीज़ हमें अंडरस्टैंड करनी होती है। नंबर 3 पे हम उस क्वेश्चन को ऑर्गेनाइज ही नहीं करते, और बस ये शुरू हो जाते हैं, और कोई पता नहीं कि हमारा रेस में घोड़ा कहाँ भाग रहा है, बस भाग रहा है। यही होता है साहब हमारा क्वेश्चन डील करते हुए। फिर जो हम टाइम देखते हैं, ओ माय गॉड, ये पहला क्वेश्चन जो इतना ज़्यादा टाइम ले गया, बाकी कैसे करेंगे, क्योंकि हमने अपना क्वेश्चन ऑर्गेनाइज नहीं किया होता, हमने अपने क्वेश्चन की आउटलाइन नहीं बनाई होती। भाई पेपर है सिर्फ 2.5 घंटे का, उसमें अब आउटलाइन कैसे बनाएं, चौथी प्रॉब्लम। तो जी अब आप लोगों ने आउटलाइन बनानी है, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट दे दें, थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स कर लें। आप जब वो आउटलाइन बना लेंगे ना पेपर में, तो आपको इतनी हेल्प मिलेगी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में कि आप लोग एक दफ़ा ये करेंगे, आप लोग बार बार करेंगे। अच्छा जी, पहले अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन को। जो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, जो पेपर में मोस्ट रिपीटेड है, वो है स्टाइलिस्टिक्स के ऊपर, जो बेसिक क्वेश्चन है। अब उसको आप देखें,
ये भी डिफरेंट तरीके से पूछा गया एग्जाम बाद में पूछा गया कि डिफाइन स्टाइलिस्टिक्स, व्हाट आर इट्स वेरियस टाइप्स, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम डिस्कोर्स एनालिसिस एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म। जी पढ़ लिया सवाल, फोकस नहीं किया, बस पढ़ लिया। अब पता है क्या है, अब इसको थोड़ा सा समझ के पढ़ें। सबसे पहले देखें कि इसके अंदर पार्ट कितने पूछे गए हैं हमसे। पहले वो पूछता है डिफाइन स्टाइलिस्टिक्स, एक पार्ट। फिर वो कहता है व्हाट आर इट्स वेरियस टाइप्स, दूसरा पार्ट। तीसरा वो पूछता है हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम डिस्कोर्स एनालिसिस एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म, तीसरा पार्ट। अब तो जी हमें समझ आ गया एग्जामिनर को 3 जवाब चाहिए हैं और वो भी स्टाइलिस्टिक्स से रिलेटेड ही चाहिए हैं। एक और चीज़ होती है, जब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम सिर्फ जो इसका कीवर्ड होता है उसके ऊपर फोकस करते हैं, जो पीछे उसने एग्जामिनर की इंटेंशन होती है ना पूछने की, वो हम अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। अब जैसे कि ये पहला स्टेटमेंट है जिसमें उसने हमसे डिफ़ाइन पूछा है, डिफ़ाइन। अब इसका मतलब है कि वो हमसे क्या कह रहा है कि हमसे वो कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है किसी एक चीज़ की। वो कह रहा है कि क्लियर आइडिया दो मुझे इस स्टाइलिस्टिक्स का। वो कह रहा है कि इसके फीचर्स, इसका मतलब ये कैसे डिस्टिंग्विश है बाकी चीज़ों से। इस तरह के वर्ड्स होते हैं ना, डिफ़ाइन, एक्सप्लेन, इनैमोरेट, इस तरह के वर्ड्स के अंदर ही बेसिकली बहुत ज़्यादा चीज़ें छुपी हुई होती हैं। डिस्कस। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसके चंक्स देखने हैं, 3 चंक्स हैं। अच्छा, अब जो पहले 2 है ना डिफ़ाइन स्टाइलिस्टिक्स, अब बेसिकली हम 8 नंबर का तो डिफ़ाइन करेंगे नहीं, उसको हम 2 से 3 नंबर का डिफ़ाइन करेंगे स्टाइलिस्टिक्स को, क्योंकि आगे भी पूरे क्वेश्चन में हमने स्टाइलिस्टिक्स को ही डिस्कस करना है। 2 नंबर का इतना सा आप बता लें जिसमें आपका इंट्रोडक्शन आ जाएगा, जिसमें आप डेफिनेशन 2-3 अच्छी सी डाल देंगे, उसको कैसी सा आइडिया मिल जाएगा कि बच्चे को जी पता है कि मैंने क्या बताना है। फिर दूसरे नंबर पे आप उसकी टाइप्स बता देंगे। अब ये भी बड़ा एक बुरा सा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पे कि आपने 2 लाइनों की जी डेफिनेशन बता दिया है, साथ ही आप अगला शुरू हो गया टाइप्स बताने लग गया। नहीं, आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने जो मेरे अकॉर्डिंग एक बेस्ट वे है ना, इन तीनों चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है कि उसने क्वेश्चन में पूछा क्या है, उसका एक एब्स्ट्रैक्ट सा बना देना। जैसे वो आप रिसर्च पेपर्स पढ़ते हैं ना, तो उसमें वो क्या करता है, वो क्या हमें एक ना विज़न दे देता है कि मैं आगे जो हूँ ना ये चीज़ें करने वाला हूँ। तो आपने 2 लाइनों में बता देना है कि बेसिकली स्टाइलिस्टिक्स होती क्या है या कुछ ऐसा, या आपने एक इंट्रो दे दिया। फिर आपने आगे बता दिया कि इसकी वेरियस टाइप्स भी होती हैं और वो डिफरेंट सी होती हैं। 2-3 जो मेन बहुत बेसिक सी हैं उनके नाम लिख देना। तो आपने इस तरह से करके ना कुछ वो ब्रिज बिटवीन दिस एंड डैट वाली जो डेफिनेशन कोटेशन है वो आप ऐड कर देना, ताकि ना उसको एक बड़ा एक मिले, व्यू मिले कि भाई इसके पास, बंदे के पास ना एक है नॉलेज है, वो आगे इसको डिफ़ाइन कर सकता है। बेसिकली ये आपका एक इंट्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको अब आगे आपने बॉडी स्ट्रक्चर बनाना है और लास्ट पे आपने प्यारा सा कंक्लूजन लिख देना है। बेसिक काम क्या होता है कि आपने उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, उसमें पार्ट्स कितने डिस्कस किए गए हैं सबसे पहले ये देखें। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, मेरे माइंड से स्किप ना हो जाए। आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर जो है ना वो आंसर शीट के नीचे नहीं घुसाना, उसको बार बार देखना है। जब आप लॉन्ग क्वेश्चन या ये डिटेल क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होंगे ना, तो आपने क्या करना है, आपने वो क्वेश्चन पेपर पे क्वेश्चन को बार बार रिपीट पढ़ते रहना है, क्योंकि जब आप रिपीटेड क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपके माइंड में ना कोई भी एलिमेंट स्किप नहीं होगा। नहीं तो जब हम पेपर कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, तो हमारे माइंड पे इतना प्रेशर होता है कि हम लोग वो चीज़ जो मतलब कि पहले पार्ट में उसने पूछी होती है हम उसको प्रॉपर्ली डिफ़ाइन ही नहीं करते, अगला पार्ट डिफ़ाइन करने लग जाते हैं, और फिर हम पिछले पे आए तो कितना एक वो मतलब कोहेरेंस नहीं लगती है कि आप वापस पिछले पार्ट को डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो इसके लिए बेहतर स्ट्रैटेजी यही होती है कि आप ना उसको क्वेश्चन पेपर को ऊपर रखें थोड़ा सा, और थोड़ी देर के बाद अपना जो है ना वो क्वेश्चन पढ़ते रहें कि उसने भाई पूछा गया हुआ है। ख़ास तौर पे जो ये जो लंबी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसको बार बार पढ़ते रहा करें। अब वो आगे उसने टाइप्स पूछी हैं, वो बेसिकली सीधी सी टाइप्स हैं, वो आप बता दें। उसके बाद फिर आप उसका डिफरेंस बता दें। अब उसने डायरेक्ट हमसे क्या पूछा है, डिफरेंट। उसने हमसे कंपैरिजन नहीं पूछा। कंपैरिजन में चलो सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस दोनों आ जाते हैं, कंट्रास्ट में हमारे सिर्फ डिफरेंट आता है, डिफरेंसेस आते हैं। तो अब आपने क्या करना है,
हाउ इट इज़ डिफरेंट, मतलब कि स्टाइलिस्टिक्स कैसे डिफरेंट है डिस्कोर्स एनालिसिस से और लिटरेरी क्रिटिसिज्म से। तो बिल्कुल थोड़ा सा ना 2 लाइनों का बता दें कि डिस्कोर्स एनालिसिस होता क्या है और लिटरेरी क्रिटिसिज्म होता क्या है, फिर आगे आप उसको बता दें कि स्टाइलिस्टिक्स और डिस्कोर्स एनालिसिस में कैसे डिफरेंस है और इसका मतलब क्रिटिसिज्म के साथ स्टाइलिस्टिक्स कैसे डिफरेंस है। ये आप दरमियान में एक लाइन बना दें और 4-5 पॉइंट्स है वो पुट कर दें। तो इस तरह के क्वेश्चंस में बड़ी अच्छी लेंथ बनती है, बहुत अच्छे वे में ये अटैम्प्ट होते हैं। बस आपको ये चाहिए होता है कि आप उसको अच्छे वे में ऑर्गेनाइज करके कुछ हेडिंग्स वगैरह, कुछ मार्कर्स यूज़ करके, कुछ डिफरेंस की लाइंस वगैरह लगाकर आप उसको लिख दें। तो इसके बाद देखें कि सेकंड क्वेश्चन में कुछ वेट वाले मतलब के वर्ड्स यूज़ किए गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अब सेकंड क्वेश्चन में पूछा स्टाइलिस्टिक्स के बारे में ही किया है, लेकिन वो क्या कह रहा है, उसने स्टेटमेंट दे दी है। स्टेटमेंट में पहले उसने अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स की बात की है। कुछ वेटेज वाले वर्ड्स होते हैं, आपको उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। और फिर उसने ऑब्जेक्टिव का भी वर्ड यूज़ कर दिया कि स्टाइलिस्टिक्स जो है वो ऑब्जेक्टिव है, तो किस तरह से है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि जो ऑब्जेक्टिव होती है चीज़ वो मतलब कि ऑथेंटिक होती है या वो लोगों में ज़्यादा एक्सेप्टेबल होती है, तो उसमें कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं होती है। तो जैसे उसका कंपैरिजन आपने कर देना सिंपली। ओके, इसके बाद जो क्वेश्चन की आउटलाइन बनानी होती है उसमें आपने कुछ चीज़ें अपने माइंड में रखनी होती हैं, जिसमें जैसे कि हमने पेपर क्वेश्चन बार-बार रीड करना है और फिर हमने उसको अंडरस्टैंड करना है, चंक्स बना लेने हैं, कीवर्ड्स निकाल लेने हैं उसमें से। इस तरह की जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो हमने अप्लाई करते हुए एक क्वेश्चन की आउटलाइन बना लेनी है पेपर की बैक साइड पर, और उसको बाद में आप बेशक से क्रॉस कर दें। तो इस तरह से जब आप क्वेश्चन को लेकर चलेंगे तो वो बहुत ऑर्गेनाइज वे में चलेगा और आपकी कोई भी जो है चीज़ वो मिस नहीं होगी और ना ही आपके माइंड में से स्किप होगी। कि उसके बाद यहाँ पर कुछ आउटलाइन है, इस आउटलाइन को आप रीड कर लीजिएगा। इसमें से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसमें इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है और कुछ उसके आगे जो टाइप्स वगैरह हैं, स्कोप वगैरह है, फिर उसकी ब्रांचेस हैं। ब्रांचेस एंड टाइप्स में डिफरेंस है वो आप कोट कर लीजिएगा। और इसके बाद स्टाइल के बारे में भी कुछ लिखी हुई है इन्फॉर्मेशन। बाकी कंपैरिजन वगैरह सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का और बाकी ये कुछ टाइप्स हैं, ये आप देख लीजिएगा पॉज करके इसको। और बाकी अगर आपको इसमें से PDF नोट्स चाहिए हुए तो वो भी आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा मेरे जीमेल पे। और बाकी अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और फिर मिलते हैं किसी न्यू टॉपिक के साथ। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम टेक्निक्स के तौर पे यूज़ की जाती हैं और इंशाल्लाह हम वो भी डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।